कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसके अंदर टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो टोपोलॉजीज़ कौन कौन सी होती हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। दूसरी बात जरूरी कि ये टोपोलॉजी का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो लोकल एरिया नेटवर्क का एक अपना आर्किटेक्चर होता है कि जिस तरीके से पूरा जो सिस्टम है आपका वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो वो जो आर्किटेक्चर होता है वही कहलाता है क्या, टोपोलॉजी। यानी कि टोपोलॉजी इज द आर्किटेक्चर ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। कि किस तरीके से जो है डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्ट आप कर रहे हैं, वो किस आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। तो इसी आर्किटेक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी जो है वो कितने तरीके का आप जो इम्पोर्टेंट है वो देख रहे हैं कि बस टोपोलॉजी एक होता है, स्टार टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, ठीक है। इसके अलावा ट्री टोपोलॉजी होता है, ठीक है। तो हमें जो मेन जो इसमें जो देखना है, ठीक है, वो उसके बारे में हमने बात करेंगे। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, और एक जो ट्री टोपोलॉजी है, ठीक है, जिसमें हम लोग इन्हीं से मिल के बना हुआ, वो कोई अलग से नहीं है, या हाइब्रिड टोपोलॉजी हम लोग बोलते हैं, तो वो कोई अलग से नहीं होते हैं। इन्हीं टोपोलॉजीज को मिला के वो जो है पूरा नेटवर्क फॉर्म किया जाता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क बनाया जाता है। तो लेकिन जो बेसिक टोपोलॉजीज हैं, दे आर बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी। अब देखिए, जिस पर्पज से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा टोपोलॉजीज़ के बारे में, हालांकि इसमें काफ़ी कुछ बताने को होता है, लेकिन उसके लिए मैं फिर सेपरेट कोई वीडियो बनाऊँगा जिसमें इन सब चीज़ों को और डिटेल में कवर अप करेंगे। बट बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बस इसको जानना जरूरी है कि ये होता कैसा है, बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बस टोपोलॉजी जो है वो उसमें आप देख रहे हैं कि एक सेंट्रल जो है लाइन है जिसके थ्रू सारे डिवाइसेस जो हैं वो क्या है, कनेक्टेड हैं, और इसमें जो है दो एंड पॉइंट्स हैं, इस केबल के दो एंड पॉइंट्स हैं, और एक पूरे जो सिस्टम्स कनेक्टेड हैं वो या नोड जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो सारे उस सेंट्रल लाइन से जो है वो कनेक्टेड हैं। इस आर्किटेक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, बस टोपोलॉजी। यानी अगर आपने ऐसा जो है नेटवर्क फॉर्म किया है जिसमें एक सेंट्रल पूरी लाइन है, उस लाइन से कनेक्ट करके आपने अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर रखा है, तो ये आर्किटेक्चर कहलाएगा क्या, बस टोपोलॉजी। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज स्टार टोपोलॉजी। और स्टार टोपोलॉजी का मतलब होता है क्या, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है इससे पीछे की स्विच होता है या हब होता है और उससे हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, तो ऐसा नेटवर्क जो है वो क्या कहलाता है, स्टार टोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, स्टार टोपोलॉजी कहलाता है। और एक और जो टोपोलॉजी है दैट इज रिंग टोपोलॉजी। उसमें क्या होता है कि सारे जो नोड हैं वो सर्कुलर फॉर्म में जो है एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सारे कंप्यूटर हैं या सारे नोड हैं वो एक दूसरे से सर्कुलर फॉर्म में जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो ये तीन बेसिक आर्किटेक्चर हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। जनरली जो हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क में स्मॉल बिल्डिंग्स में और सब में देखते हैं, उसमें जो मोस्ट वाइडली यूज्ड जो टोपोलॉजी होती है वो स्टार टोपोलॉजी ही होती है, ठीक है। क्योंकि इससे जो है नेटवर्किंग डिवाइसेस को ऐड करना बहुत आसान होता है, स्विच के थ्रू एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं, या हम इसको बोलें कि हम फिर एक स्विच से दूसरे स्विच को, दूसरे से तीसरे स्विच को, और फिर कई सारा जो बड़ा एक नेटवर्क हम लोग बनाते चले जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि स्टार टोपोलॉजी को ही फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला टोपोलॉजी है, दैट इज स्टार टोपोलॉजी, राइट। अब हर एक की अपनी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स होती हैं, बट उतना डिटेल में अभी इसमें नहीं जाएंगे, बस आपको यहाँ पे ये जानना है कि ये टोपोलॉजी है क्या और कौन कौन से टोपोलॉजीज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में बात की कि एक सिंगल जो है बिल्डिंग के अंदर का जो नेटवर्क हम लोग फॉर्म करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से जब हम उसकी कैपेसिटी, जो हमने शुरुआत में ही बात की कि ये जो तीन टाइप्स हैं ये नेटवर्किंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है सारे बने हुए हैं। यानी लोकल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होगा उससे बड़ा नेटवर्क होगा, और वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। अब जो आपका मैन है यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो क्या है कि जैसे हम लोग एक सिटी के अंदर कई सारा हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है और हम उन सबको एक साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये नेटवर्क क्या कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क जो होगा, ठीक है, उसकी जो स्पीड होगी वो इन कंपैरिजन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो ज़्यादा होगा। इसका भी नेटवर्क का, इस मैन का भी जो है स्पीड हाई होगा, लेकिन इन कंपैरिजन टू लोकल एरिया नेटवर्क इसका जो स्पीड होगा वो कम होगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग ये बढ़ते जाते हैं, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ, वैसे वैसे कैपेसिटी नेटवर्क की तो बढ़ती जाती है, बट जो उसका स्पीड होता है वो कम होता जाता है। जैसे हम लोग इंटरनेट जब यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इंटरनेट में
फाइल अपलोड करने का या डाउनलोड करने का जो स्पीड आप देखते हो, ठीक है, वो बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर हम यही चीज़ लोकल एरिया नेटवर्क में करते हैं तो हमारा जो डाउनलोड या अपलोड करने की स्पीड होती है वो काफ़ी होता है। फाइल एक्सचेंज करने की स्पीड या डिवाइस को शेयरिंग करने की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क में स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन जो नेटवर्किंग कैपेसिटी है वो कम होती है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में इन कंपैरिजन टू लोकल एरिया नेटवर्क जो है स्पीड थोड़ी कम होगी, लेकिन कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक सिटी के अंदर जो वेरियस नेटवर्क्स हैं, ठीक है, उनको सबको एक साथ लाया गया है, राइट। तो मैन की जो रेंज है वो मैक्सिमम कितनी है, 5 to 50 किलोमीटर्स, राइट। और इट कवर्स लार्ज जियोग्राफिकल एरिया एंड मे सर्व एज एन ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। जो हमारे यहाँ जो नेटवर्क इंटरनेट आता है, ठीक है, इंटरनेट के सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो इस तरीके से नेटवर्क को यूज़ करते हैं। सो मैन जो है वो क्या है, बिगर देन लैन है, ठीक है। दूसरा, मैन यूज सिमिलर टेक्नोलॉजी ऑफ लैन, ठीक है, लैन की तरह ही वो पूरा बना होता है। इट इज़ अ हाई स्पीड नेटवर्क इन चीपर कास्ट, ठीक है। इट इज़ बिगर देन लैन एंड स्मॉलर देन वैन, ठीक है, यानी कि लैन से बड़ा है और वैन से छोटा हो गया, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइन टू एक्सटेंड ओवर अ लार्ज एरिया सच एज एन इंटायर सिटी। अभी यही हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इसकी जो रेंज है वो 5 से 50 किलोमीटर्स है, जबकि लैन के बारे में बात किए थे तो एक सिंगल स्मॉल जो है बिल्डिंग है उसके अंदर का नेटवर्क जो है वो लैन है। और एग्जाम्पल के लिए जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो एग्जाम्पल है दैट इज़ केबल टीवी का नेटवर्क जो हो गया, ठीक है, टेलीफोन नेटवर्क हो गया, या DSL लाइन्स यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। देखिए एग्जाम्पल के जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, कि एक कॉलेज का नेटवर्क है, किसी फैक्ट्री का नेटवर्क है, स्कूल का नेटवर्क है, हॉस्पिटल का नेटवर्क है, उन सारे नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। और वही नेटवर्क जो है वो क्या कहलाता है, मैन। इस तरीके का ही नेटवर्क जो है वो क्या कहलाता है, मैन। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है कि जैसे हमने मैन के बारे में बात किया कि एक सिटी के नेटवर्क को जो है हमने बोला कि ये जो है एक सिटी के अंदर ये काम कर रहा है कि यानी कि बहुत सारे कुछ लैन जो हैं उनको हमने कनेक्ट कर रखा है एक दूसरे से, ठीक है। अब जब हमने वैन के बारे में बात की तो वैन जो है वो क्या है, कई सारे सिटीज़, ठीक है, या एक पूरा कह दें कि पूरे कंट्री का नेटवर्क या एक पूरे इंटायर वर्ल्ड का जो नेटवर्क है वो क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। यानी कि इसमें मिलियंस ऑफ जो है नेटवर्क्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो अक्रॉस द वर्ल्ड देयर आर वेरियस नेटवर्क्स, ठीक है। जैसे हम लोग घरों में अपने छोटे जो है स्मॉल जो है नेटवर्क्स बना लेते हैं, तो ऐसे पूरा जो है एक वर्ल्ड को एक साथ जो है सारे नेटवर्क को एक साथ लेके आना, ठीक है, और वो नेटवर्क कहलाता है क्या, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब WAN इज अ वाइड एरिया नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ 2 or more LANs और MANs, राइट। एंड जो WAN है आपका वो क्या है, वो उन सारे नेटवर्क को एक साथ जो है कनेक्ट करता है जो लॉन्ग डिस्टेंस में है, ठीक है, जो सेपरेटेड हैं, ठीक है, और सच एज डिफरेंट ऑफिसेज ऑफ ए कंपनी और डिफरेंट सिटीज, राइट। एंड WANs use a variety of technologies to transmit data over long distances including leased line, सैटेलाइट लिंक्स, ठीक है। ये वर्ड शायद आपने सुना होगा, लीज लाइन, यानी कि एक डेडिकेटेड लिंक आता है आपके पास आपके नेटवर्क में, और एक डेडिकेटेड लिंक आने का मतलब है कि वहाँ पे जो बैंडविड्थ होगी, ठीक है, केबल की, वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, जो स्पीड होगा यानी डेटा रेट होगा वो काफ़ी हाई होगा, ठीक है। तो लीज्ड लाइन, ठीक है, या सैटेलाइट लिंक, यानी कि सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्शन है आपके नेटवर्क का, राइट। तो इन दोनों तरीके से जो है चीज़ों को यूज़ करता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये दोनों टेक्नोलॉजी, चाहे लीज लाइन हो चाहे सैटेलाइट लिंक हो, ये दोनों को जो है डेडिकेटेड नेटवर्क टाइप का एक हो गया, ठीक है, कि इनको ही यूज़ करता है वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे हमने लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में बात की कि जो कनेक्शन होगा, ठीक है, वो कैसा होगा कि वो ईथरनेट केबल होगा या कोएक्सियल केबल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो है फाइबर ऑप्टिकल केबल है वो यूज होता है। लेकिन यहाँ पे जो वाइड एरिया नेटवर्क की जब हम लोग बात करते हैं तो इन सारे तरीके के नेटवर्क को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो एक टेक्नोलॉजी उसमें काम करती है लीज्ड लाइन की, दूसरी काम करती है सैटेलाइट लिंक की, राइट। दूसरा, वाइड एरिया नेटवर्क की जो स्पीड होगी वो लोकल एरिया नेटवर्क से या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से कम होगी, ठीक है, वो स्लोअर होगा, राइट।
और ड्यू टू द लॉन्गर डिस्टेंस इन ट्रांसमिशन डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है, कि ये जो क्योंकि डिस्टेंस जो है आप जो है डेटा डाउनलोड कर रहे होंगे से किसी और कंट्री के अंदर रखा हुआ सर्वर है, वहां से आप कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में बात करेंगे तो वहां पे क्या है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर ही सारे जो है रिसोर्सेज हैं, तो क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है एक, तो एक रीजन ये है, ठीक है। दूसरा जो है अपलोड डाउनलोड की स्पीड जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर कम होती है, क्योंकि हम लोग कई सारे जो है नेटवर्क से गुजरते हुए ये पूरा रूट जो है एक पूरा रूट मैपिंग होती है कि कौन सेंडर है कौन रिसीवर है, कहाँ से वो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। तो ये पूरा होते हुए पूरा एक नेटवर्किंग कल्चर पूरा फॉलो होता है इसमें, जिसको जो हम लोग बोल रहे थे कि एक जो है लेयर्ड आर्किटेक्चर है जिसको फॉलो करता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे हम लोग ने बात किया था राउटर के बारे में कि सोर्स और डेस्टिनेशन जो है कहाँ से डेटा आ रहा है, कहाँ को डेटा जाना है, तो एक राउटिंग टेबल जो है जनरेट होती है और जिसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन होती है कि डेटा किस रूट से होके जाएगा, ठीक है, किस रूट से। तो इस तमाम जो है प्रोसेसेस में काफी जो ये टाइम जो है लगता है और डेटा जो है अप या डाउन होने में उसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है, ठीक है। दूसरा देखिए वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो क्या यूज करता है, एक प्रोटोकॉल यूज करता है जिसका नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो भी डिवाइसेस हमारी इंटरनेट के अंदर कनेक्ट होती हैं, ठीक है, उनका अपना एक जो है एड्रेस होता है, जिस एड्रेस को बोलते हैं हम लोग क्या, आईपी एड्रेस, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। कि जब भी आपका नेटवर्क, जैसे हम लोग डिवाइस अपना मोबाइल डिवाइस है, जब हम लोग आप जो है इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, यानी कि डेटा कनेक्शन जैसे ही आप ऑन करते हो तो हमारे इस कंप्यूटर को, हमारी इस मोबाइल डिवाइस को एक वर्चुअल जो है एड्रेस असाइन हो जाता है, वर्चुअल आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है। यानी कि कोई भी डिवाइस जो है जो इंटरनेट से कनेक्ट होगी उसको एक आईपी एड्रेस जो है क्या हो जाता है, एलोकेट हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि डिवाइस जो है किस लोकेशन से कनेक्ट हुई है, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां से पता चलता है, किस कंट्री से कनेक्ट हुई है, ये तमाम चीजें जो है वहां से हमें पता चलता है। और जब कोई सेंडर किसी दूसरे को रिसीवर को डेटा भेजना चाहता है, ठीक है, तो इस आईपी एड्रेस के बिहाफ पे ही जो है वो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो वाइड एरिया नेटवर्क में ये प्रोटोकॉल यूज होता है जिसका नाम है आईपी एड्रेस, और भी इसमें प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी आईपी के बारे में बात की, इसी तरीके से एक टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज होता है जो इस पूरे प्रोसेस को की कंट्रोलिंग उसके का काम होता है, राइट। इसके अलावा जो है और भी जैसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस तरीके से कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं। एसएमटीपी और लोकल एरिया नेटवर्क में काम करते हैं कई सारे प्रोटोकॉल, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी एफटीपी काम करता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं इंटरनेट के, जिनके थ्रू ये जो है कम्युनिकेशन पूरा एस्टैब्लिश हो पाता है, ठीक है। और जो फर्स्ट जो वैन जो है डिजाइन हुआ था वो यूएस एयरफोर्स के लिए डिजाइन हुआ था इन 1950s। सो वाइड एरिया नेटवर्क का कुछ एग्जांपल है, जैसे इंटरनेट हो गया, मोस्ट बिग बैंक्स हो गए, ठीक है, एयरलाइन कंपनीज हो गई, ठीक है, स्टॉक ब्रोकरेजेस हो गए, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर हो गया, सैटेलाइट सिस्टम्स हो गए।